हेलो एवरीवन, मैं देवेश आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अभी हम लोग सीजी व्यापम एसआई जो पिछले दिनों एग्जाम हुआ है उसको सॉल्व कर रहे थे। उसी सीरीज में हम लोग ये जनरल मैथमेटिक्स सामान्य गणित को सॉल्व करेंगे। पिछले हम लोग रीजनिंग को सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक आदमी जो है यात्रा पर निकलता है और कुल 5 घंटे और 15 मिनट की यात्रा करता है। दूरी का पहला आधा भाग उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आधा भाग उसने 45 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया। उसने कुल कितनी दूरी तय की? कुल कितनी दूरी तय की? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। कुल कितनी दूरी तय की? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम तो यहां पे दिया हुआ है 5 घंटे और 15 मिनट। कितना दिया हुआ है? 5 घंटे और 15 मिनट, तो यानी कि 5/15/60। 5 घंटे और 15 मिनट को ऐसे ही लिखेंगे क्या? ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5/1/4 यानी कि 4 5 6 20 और 21, 21/4 आवर्स। 21/4 आवर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं क्या उसको? ठीक, उसको देखेंगे क्यों ऐसा लिखे हैं, क्योंकि टाइम की जगह उसको हम लोग सीधा सीधा रख देंगे। रही बात जो है स्पीड की, स्पीड क्या है? कुछ आधा दूरी तक, यहाँ आधा लिखा हुआ है ना, कुछ नहीं आधा, और आधा 45 से। तो एवरेज स्पीड हम लोग निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। टोटल जो यात्रा में जो है एवरेज स्पीड क्या था? 2xy और x + y, ये तो ट्रिक है, ये जानते ही हैं इसको। 2 × 60 × 45 और x + y 60 + 45 105 105 हो गया। और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये हो गया स्पीड और ये हो गया टाइम। सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमको हमारा आंसर मिल जाएगा 2 × 60। दोबारा लिखने की भी जरूरत नहीं, एग्जाम में आप वहीं पे कैंसिल कर लेते हैं, हो जाता है 105 × 21/4। ठीक है, 21 5 6 105 होता है, ये ऐसा हो गया। और 5 नियम 45 होता है, ये ऐसा हो गया। और ये 4 15 चौक 60, ये देखो 15 चौके 60 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 30 × 9 × 27 होता है क्या? 39 9 × 27 270 270 किलोमीटर स्पीड। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम 270। उसने कुल दूरी कितनी तय की? 270 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको बनाना है। और कई लोगों ने इसका बहुत सारा अलग अलग सॉल्यूशन दिया होगा, आप किसी भी सॉल्यूशन को फॉलो कर सकते हैं। इसमें यदि कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखेंगे कि कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन था इस क्वेश्चन पेपर में, तिगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे मान लो मैं प्रिंसिपल को लेकर चलता हूँ, 1 रुपए, तिगुनी हो जाएगी बोल रहा है, तो अमाउंट जो है 3 रुपए हो रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 रुपए। यानी कोई एक रुपए जो है 3 रुपए बन गया, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या बन गया? 2 रुपए ही तो हुआ, क्या 1 रुपए लेकर चल रहे हैं हम लोग तो। ठीक है, और रेट कितना दिया हुआ है वहां पे? 25% पर annum ये दिया हुआ है। हमको टाइम कैलकुलेट करना है कितने वर्षों में। ठीक है, P R है ना, और T कैलकुलेट करना है बाय 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपए। ये हो रहा है, 2 कहां से? तिगुनी हो जाती है। 1 रुपए तो उसका पहले से था, 2 रुपए और मिला तो तिगुनी 3 टाइम्स हो गया, इसीलिए 2 रुपए सिंपल इंटरेस्ट आएगा। ठीक है ना। अब ये 25 चौके 100 ऐसा कर लेते हैं। T इज इक्वल टू 8। यस, कितना आ गया? T इज इक्वल टू 8 ईयर्स। डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो बहुत आसान है, बहुत आसानी से बन जाता है। हाँ, एग्जाम में थोड़ा दिक्कत जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए तथा बी के मासिक आय का अनुपात 4:3 दिया है तथा उसके मासिक व्यय का अनुपात दिया है 3:2 और 6000 प्रति माह बचाता है। क्या? तो प्रत्येक दोनों के दोनों 6000 प्रत्येक बचाते हैं, तो ए की मासिक आय कितनी है? बहुत आसान है, रेशियो वाला क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ है? इनकम 4:3 है, तो ऐसा लेते हैं हम लोग 4x है ना, रेशियो में है 3x, 4x और 3x। और इधर ले लेते हैं कि एक्सपेंसेस, जो एक और रेशियो दिया हुआ है उसको इधर ले लेते हैं, एक्सपेंसेस। तो देखो मैं कितना कमाता हूं
उसमें से यदि मेरे बचत को घटा देता हूं, कितना मैं बचा रहा हूं, तो मेरा एक्सपेंस निकल जाएगा। वही तो करने जा रहा हूं मैं। यहां से ये कितना खर्च करता है, बचत बताया कि 6000 क्या बताया है, 6000 प्रति माह बचाता है। हाँ ठीक है, कितना कमाया उसमें से जितना बचाया उसको घटा देते हैं तो कितना एक्सपेंस है वो निकल के सामने आ जाएगा। 3, 2 ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब देखो यहां से तुरंत कैलकुलेट कर सकते हो। 8x बहुत इजी है, माइनस 12,000 मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूं। यहां से 9x माइनस 6 × 18 18,000 ये ऐसा हो गया। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं ताकि ये x पॉजिटिव हो जाएगा। इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, 9x माइनस 8x x हो जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 18,000 माइनस 12,000 ये हो जाएगा 6,000। तो यहां से एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 6,000 आ गया। तो बता ए की आय कितनी है, ए की आय कितनी है, ये ए था ये बी है। ए की आय 4x 4 × 6,000 ये हो जाएगा 6 × 4 = 24 24,000। बहुत आसानी से ये बन गया। ठीक है, ये ऑप्शन बी है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्या बोला है, धारा के अनुकूल जाते हुए नाव 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। शांत जल में है, धारा के अनुकूल जा रहा है, उसकी गति 15 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है ना, 15 किलोमीटर, और करंट का दिया 5, दोनों जुड़ जाता है। शांत जल में है, ठीक है, ये अलग से पता चल रहा है, ये अलग से पता चल रहा है, और उसी की दिशा में जाना है तो दोनों को जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, और कितने देर में जाना है, 15 मिनट में जाना है ना। कितनी दूरी जाना है वही तो निकालना है क्या, द डिस्टेंस इन किलोमीटर, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड 20 टाइम 15/60, इसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो ये हो जाएगा 20 × 60 3 × 5 = 15 5 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। बहुत आसानी से ये बन गया। समझना है, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मेरा बोर्ड एंड स्ट्रीम का पूरा मैंने टॉपिक बताया हुआ है। देखा जाए तो सारे के सारे क्वेश्चन मेरे वीडियोस में अवेलेबल हैं। यदि आपने देखा होगा तो जरूर क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मैच किया होगा। ठीक है, यदि नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिए। सारे के सारे टॉपिक्स जितना भी मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन आ रहा है, सारे के सारे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा भी मैं बता चुका हूं, ऐसा भी क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। बहुत आसान रहता है इसमें सीधा सीधा क्या करना रहता है, कॉमन निकालना रहता है। जैसे कि देखो 3 to the power 25 तो सब में होगा, 27 28 मतलब सब में होगा। तो 3 to the power 25 में यदि कॉमन निकाल लिया, ये 25 में कॉमन निकाल रहा हूं, तो अंदर क्या बच जाता है, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 to the power 2 बचेगा, और ये 3 to the power 3 बचेगा। ये तो होगा, ठीक है। 3 to the power 25 में फिर से लिख लिया, है ना। ये देखो बार बार ये 3 to the power 25 में फिर से लिख लिया, और इधर से कितना हो जाएगा, ये 1 + 3 + 9 और प्लस 3 × 3 = 9 × 27 27। ठीक है, ये हो गया 10, ये हो गया 30 40 हो गया, ये हो गया 40। ठीक, ये ऐसा, यहाँ तो ये मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन इसमें ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, 40 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें फिर एक काम कर सकते हैं, 3 to the power 24 इसको लिख सकते हैं, ये 25 को इंटू 3 लिख सकते हैं इसको, और 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 10 ऐसा लिख सकता हूँ ना। इसको एडजस्ट करने के लिए, जैसा हमारा आंसर दिया हुआ है उसके हिसाब से एडजस्ट करने के लिए ऐसा हम लोग लिख लिए। ये 24, ये 3 आ गया, 25 से हटा दिया तो, और 40 को मैं 4 × 10 लिख लिया। अब देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है, ये 30 दिखाई दे रहा है, तो 3 × 10 क्या हो जाएगा, 30। तो किसी संख्या के मल्टीपल में 30 है तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 30 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर। इसमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है आसानी से। ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत सारा ऑलरेडी बताया हुआ है, नहीं देखा है तो बिल्कुल देखते चले जाइए, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 6 रुपए अधिक पर बेचा होता
तो उसे 18% का लाभ होता। व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। देखो ये 15 और ये 18 का डिफरेंस आ जा रहा है इस 6 रुपए के कारण। किसके कारण? उस 6 रुपए के कारण। मतलब किसी राशि में 3% का यहाँ डिफरेंस ले रहा है। 15% और 18% मतलब 3% का, 3/100। तो कितना रुपए का डिफरेंस आ रहा था? 6 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। ये देखो, ठीक, यहीं पे, यहीं से एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस हम लोग निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना हो जाएगा? 200। कितना हो जाएगा? 200। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आए हुए हैं तो आप बहुत लकी हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस तो देखने नहीं मिलते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, यहां पे क्या दिया है? चीनी की कीमत में, ऐसा जय क्वेश्चन, चीनी की कीमत में ऐसा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई तो खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पे कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। ये तो ऑप्शन देखते साथ समझ में आ जा रहा है, 16.2/3%। ठीक है, चीनी पर कोई अतिरिक्त व्यय ना हो। देखो इसको मैं ट्रिक से भी बताता हूं, इसको कॉन्सेप्चुअल भी समझेंगे थोड़ा सा समय लेके, तो आपको समझ में आया कि ऐसा क्यों मैं तुरंत उस पर टिक लगा दिया। ठीक, ट्रिक तो सब जानते हैं, R + 100 × 100 कितना है यहाँ पे? 20% बढ़ा है क्या? 20, R + 100 120 × 100। ठीक है, आप चाहे इसको कैंसिल करो चाहे इधर कैंसिल करो, वही मतलब है। ये 6 टाइम्स कैंसिल हो जाता है क्या? ठीक, 100/6, 16 छक्का 96, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। ये ऐसा ये बनता है ट्रिक से। कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसको देखेंगे, ऐसा क्यों होता है। 20% की वृद्धि की गई, 20% की वृद्धि की गई। देखो किसी वस्तु का कीमत, वही ट्रिक में ही हम लोग वापस पहुंच जाएंगे। किसी वस्तु का कीमत जो है 100 रुपए है, 100 रुपए है, 20% की वृद्धि की गई मतलब 20 रुपए बढ़ गया। अब वो क्या हो गया? 120 हो गया। वस्तु का कीमत क्या है? 120 हो गया। 100 से क्या हो गया? 20% बढ़ के क्या हो गया? 120 हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं 100 रुपए ही खर्च करूं, मैं 100 रुपए ही खर्च करना चाहता हूं, मैं 120 खर्च नहीं करना चाहता। तो मैं जो सामान खरीद रहा था उसको कम खरीदूंगा। तो कितना कम खरीदूंगा? सामान को मैं कितना कम खरीदूंगा? क्या बोल रहा है? कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिसमें चीनी कोई अतिरिक्त व्यय ना हो। ठीक है, तो इसी 120 को वापस 100 बनाना है अपने को। तो ये वही कटौती है जो हम कैलकुलेट करके लाए हैं, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। अब कई लोग इसमें क्या है 20 आंसर ले लिए हैं, 20 को आंसर ले लिए हैं। अरे भाई 120 हो गया है, इसमें मैं मान लो है 20% की कटौती करता हूं तो ये क्या 12 दूनी 24 की कटौती हो जाएगी। 120 में 24 गया तो वो तो 96 हो जाएगा, कम हो जाएगा उल्टा। 20 बड़ा परसेंटेज में यही दिक्कत होता है। तो 20% की कटौती करके आप वापस वहीं पे नहीं पहुंच सकते, उससे कम होगा, इसलिए 16 से ही 2/3% राइट आंसर है उसका। ठीक है, बहुत लोग इसमें ये वाला आंसर को लिए हैं, वो गलत है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तरीके से बनाया है, आप भी चाहे तो कोई तरीका अपना सकते हैं। एलसीएम मेथड से भी इसको यूज करके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, 2/3 और इसको आप डिवाइड करके डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7/9 और यहां से 11/13 ये दिया हुआ है भिन्न। इसमें से हमको बताना है सबसे छोटा कौन सा है ना। तो इसको डेसिमल में तो बहुत लोग जानते हैं, ये 0.66 2/3। वैसे इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। एक तरीका और है कि क्यों ना हम इसका एलसीएम ले लें, ये सबका क्या ले ले? एलसीएम ले ले। ठीक है, चलिए इस मेथड से करके देखते हैं। इसको मैं हटा दूं क्या? ठीक, एलसीएम लेके देखते हैं। तो इसका एलसीएम देखो 3 और 9 यहाँ पे हो गया, 5 नियम 45, 45 लेते हैं। और ये 13 किसी से वो नहीं है, अभाज्य संख्या है वो, तो उसको तो अलग से ले ही लेंगे। उसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से 45 × 13।
ठीक है, ऐसा कर लिए। अब यहाँ पे भी करके देखते हैं, इंटू 45 इंटू 13, सब मैं कर रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा देखिए, आपके पास बेटर तरीका है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है देख लीजिए, ये 13 है ना। क्यों ऐसा किया मैं, देखो इसको करने से फायदा ये हुआ, ये 15 या 45 हो रहा है ना, तो 15 दूनी 30 इंटू 13, ये 30 इंटू 13 आ गया। 13 को डिजीज रहने देते, जिसमें है उसमें एज इट इज रहने देते हैं। 9 या 27, 27 इंटू 13। चलिए आगे चलते हैं, और ये 9 5 6 45, 7 5 6 35, 35 इंटू 13। देखो तो यहां पर देखेंगे, इन तीनों को कैलकुलेट करने के बाद इसमें सबसे छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है, इसको अभी छोड़ दीजिए, इसमें सबसे छोटा ये दिखाई दे रहा है 27 इंटू 13। ये किसको कैंसिल कर देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, इसमें सबसे छोटा ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ये बच गया, इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 45 इंटू 11। ये तो मेरे को बड़ा ही दिखाई दे रहा है, इससे तो कहीं बड़ा दिखाई दे रहा है। आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके अपने सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं। हमारा आंसर आ जाएगा 3/5, ऑप्शन सी ये आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, आप ट्राई कर करके देख सकते हैं अपने तरीके से, कोई भी तरीके से कैलकुलेटर उठा के भी ट्राई करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। इसमें एक प्रॉपर्टी है, वही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको प्रॉपर्टी पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो फिर दिक्कत वाली बात है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल, दो समरूप त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, PQR, सीधा सीधा एरिया का जो रेशियो है उसको हम लोग ले लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू साइड AB ले लेते हैं क्या, ठीक है, ये AB ले लेते हैं, ये AB और इसमें PQ, जो भी संगत कोड है ऐसा वो आता है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे 4/9 है, तो वो AB/PQ, यहां से हमारा आंसर आ जाएगा, उसका अंडर रूट ले लेते हैं, ये इसका अंडर रूट, तो 2/3 आ जाएगा सीधा सीधा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो सीधा प्रॉपर्टीज वाला ज्योमेट्री में ही होता है, प्रॉपर्टी पता है तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। कई लोग इसमें टिक लगा दिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कई लोग इसमें लगाए होंगे, वो भी तुक्का, उसका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये एक क्वेश्चन है, इसको भी आप चाहे तो तुरंत बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे 0 पॉइंट ऐसा करते हैं, इसको ये ऐसा है तो ये ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको स्क्वायर कर लिया मैं इसको, और इसको मैं स्क्वायर कर लेता हूं तो ये 0 0 0 1, ये ऐसा लिख लिया मैं। और आगे बढ़ते हैं तो ये देखो ऐसा है क्या, स्क्वायर ही करना है, 1 2 3 4 और इसके बाद 5 6 9 81 81, ये ऐसा हो गया। ठीक है, ये 1 8 1 0 1 0, ये ऐसा आ गया, ये देखो ऐसा आ गया ये। ठीक, अब चलिए इधर देखते हैं, नीचे वाले को देखते हैं, 0 1 का स्क्वायर है तो ये ऐसा, ये ऐसा, उसके बाद 0 0 1, देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, 0009, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 81, ये ऐसा। तो देखिए ये 8 1 1 0 1 0 0 0 और ये देखेंगे इधर से तो ये भी दोनों इक्वल दिखाई दे रहा है, इधर बस 2 जीरोस के फर्क हैं। यानी कि इसको मान लो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मान लो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके बराबर में आ जाएगा। तो ये ऊपर की संख्या है, ये नीचे की संख्या है, दोनों को यदि इक्वल बनाना है तो 100 100 मल्टीप्लाई कर दें क्या। ठीक है, देखो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, और इसको क्योंकि इसको भी कर रहा हूं तो इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे तो ये 2 जो 0 से ऐसा हो जाएगा, ये एग्जैक्टली इसके बराबर आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर में क्या बच जाएगा 100।
तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 यहाँ से आ जाएगा 10, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, और इसको आप किसी भी तरीके से और बना सकते हैं, दिक्कत नहीं, यहीं से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सरल सरल क्वेश्चन आए थे। यदि आपने नहीं बनाया है तो बिल्कुल अभी से लग जाइए, और मेरे चैनल में सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, सारे के सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं और सारे फ्री में अवेलेबल हैं। तो क्यों ना उसको देखिए, नोट्स बनाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करिए। आप देखेंगे तो इस सारे प्रकार का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन फिर भी देखने वाले कम है मेरे पास। कोई दिक्कत नहीं है, देखते चले जाइए, जो देखें उनको तो फायदा मिला है। मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आता रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।